नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, डॉक्टर प्रताप चौहान कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमें हल्का व सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, लेकिन जलेबी, पकोड़े, समोसे, पूरी, हलवा खाने का मन तो हर किसी का करता है, पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर भी लगता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से कि कैसे रख सकते हैं अपनी बॉडी में इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस। बातचीत करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आज जो हमारा विषय है कोलेस्ट्रॉल, हम इसे बहुत सुनते हैं, इसके बारे में बहुत प्रोडक्ट्स हैं इसको कम करने के लिए मार्केट में। हाँ जी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, और बहुत कैंपेन्स इसके लिए मतलब WHO और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं ताकि हम इसे अपने बॉडी के अंदर बैलेंस रख सकें। तो हम आपसे जानेंगे आखिर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या और कैसे हम बच सकते हैं इससे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को, हमारा नंबर वो है 0129 404004। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराइए। ये नंबर जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन सेंटर का है। इस नंबर पे नाम और नंबर रजिस्टर करने के बाद जीवा के डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे और घर बैठे ही आपको देंगे आपके रोगों की समस्या का निवारण का सलूशन। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो पहले आप हमें समझाइए आखिर क्या है ये कोलेस्ट्रॉल। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और इसलिए अच्छा है कि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं, बड़ी भ्रांतियां होती हैं। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही उनको लगता है कि पता नहीं कोई बीमारी आ गई है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक पदार्थ है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है, वो बॉडी में ज़रूरत है उसकी। और मोम जैसा एक चिकना पदार्थ ही होता है। विशेष रूप से हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो परत होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन हृदय में होता है, लिवर में होता है, ब्रेन में होता है, पूरे शरीर में होता है। और क्या काम करता है हमारे शरीर में, जो है जो हार्मोन्स का निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है, कई चीज़ों के निर्माण में ये कार्य करता है। और इसलिए इसको शरीर में इसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन अगर ये मात्रा इसकी ज़्यादा हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मुख्य रूप से ये क्या करेगा कि ये कुछ आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है। जो आर्टरी हमारी ब्रेन में जा रही है, या जो आर्टरी हमारे हार्ट में है, जो आर्टरी हमारे जो टांगों के अंदर सप्लाई दे रही हैं, उनमें ब्लॉकेज पैदा कर देता है जी। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक। कैरोटिड आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाए, टांग में अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो टांग के फंक्शन उसमें प्रॉब्लम होती है, वीकनेस होगी, उसमें दर्द होगा, चलने में प्रॉब्लम होगी। तो तमाम तरह की चीज़ें आपको समझनी है। थोड़ा और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों बनता है, कारण क्या है, क्या क्या लक्षण उसके हो सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये भी समझने की कोशिश करें जी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, उसका एक रोल है जो वो प्ले करता है। लेकिन जहाँ ये मात्रा बढ़ जाए वहाँ रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो हम आपसे ज़रूर जानेंगे कि ये मात्रा क्यों और कैसे बढ़ जाती है। लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम अमित है। कहाँ से बोल रहे हैं अमित आप? मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। बॉम्बे से बोल रहे हैं, अच्छा। पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना क्वेश्चन। जब मैं दूध लेता हूँ तो और चिकना भी कोई भी वैसा पदार्थ जो कि तेल मसाला दूध नहीं पाता, उससे क्या होता है, पच नहीं पाता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि जब सुबह सुबह स्टूल करने जाता हूँ तो अजीब सा स्मेल होता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध जैसे फट जाता है वैसे ही हो जाता है जी। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको इंडाइजेशन हुआ है, अजीर्ण है, आपका पाचन कमज़ोर है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, दूध से बनी चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, तली चीज़ें हैं, ये थोड़ा पचने में थोड़ी सी, हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है कि ये गुरु होती हैं, यानी कि हैवी होती हैं। इनका पाचन थोड़ा मुश्किल से होता है। तो अगर पाचन आपका कमज़ोर है तो ये पचेंगे नहीं। और जब कोई चीज़ नहीं पचती है, तो हम अपने शो में बहुत बारी बताते हैं आपको, कोई चीज़ नहीं पचती है तो वो अधपची रहती है। अनडाइजेस्टेड फूड भी आपको स्टूल में दिख सकता है। और दूसरी चीज़ उससे जो बनती है वो आम बनता है, चिकनाई बनती है, तो आपको स्टूल में म्यूकस भी दिख सकता है। तो एक तो थोड़ा सा आप अभी कुछ दिन के लिए, कम से कम 2-3 महीने हैवी चीज़ें बंद करके अपने पाचन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो हैवी चीज़ों में ये दूध से बनी चीज़ें, मिठाइयाँ हैं, तली चीज़ें हैं, इनको मत खाइए ज़्यादा। हल्का खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, पोहा इत्यादि का सेवन ज़्यादा करिए। और साथ में पाचन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको
कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी चाहिए। आप किसी चिकित्सक से मिल लीजिए वहाँ पर, वो भी आपको दवाई बता देंगे, या आप जीवा से फ़ोन करके मंगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए एक लवण भास्कर चूर्ण आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिलता है। लवण भास्कर चूर्ण जो है बहुत अच्छा एक सिंपल चूर्ण है, पाचन को इम्प्रूव करता है, भोजन को पचाता है और आम का पाचन भी करता है। तो वो आप भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ज़रूर ले लीजिए, हल्के से गुनगुने पानी के साथ। लेकिन रोग जब आ जाता है, ये रोग है, उसकी चिकित्सा जरूरी है, और चिकित्सा के लिए आपको परामर्श जरूरी है, और परामर्श के पश्चात आपको फिर औषधि उसको लेकर के रोग को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है अमित जी, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करिए, ठीक करिए, क्योंकि जहां पहुंच गया आम वहां हो गया काम तमाम। डॉक्टर साहब हम सबको ये बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो अपना ध्यान रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो किन किन कारणों से ये बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस हमारी बॉडी में बिगड़ जाता है? देखिए, सबसे पहला कारण तो इसका यही है कि जो हमारा भोजन है, अगर भोजन बहुत हैवी है, जैसे कि अभी पिछले श्रोता या दर्शक जो बता रहे थे हमें कि जी वो जब भी चिकनाई वाला खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो यही खाने जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अगर हम बहुत हैवी खाते हैं, बहुत ज़्यादा दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, तली चीज़ें बहुत खाते हैं, चिकनाई वाली बहुत चीज़ें खाते हैं, और यही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो ये चीज़ें खाते ही नहीं बिल्कुल, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो देखिए, हम आप आयुर्वेद की बात करें, जब भी कोई खाना नहीं पचेगा, आम बनेगा, और उस आम को हम कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। मानसिक तनाव से भी होता है, किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं, खाना आप लाइट खाते हैं लेकिन सेडेंटरी दिन भर बैठे रहते हैं, आप स्थिर रह करके आप काम करते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, टोबैको का अगर सेवन करते हैं, तंबाकू का किसी भी रूप से आप सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है आपको मानसिक तनाव है, उसकी वजह से भी। तो ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि स्ट्रेस से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ये नहीं कि केवल खाने पीने से बढ़ता है। देखिए, जब स्ट्रेस हो गई जी तो भोजन पचेगा नहीं, बिल्कुल सीधा सा। जब आपको जब कभी मानसिक तनाव होगा तो खाना ठीक से नहीं पचेगा जी, तो इस तरह से वो स्ट्रेस से भी बन सकता है। जी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अहम विषय पे हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से आज, वो है कोलेस्ट्रॉल, जिससे हम सब आम जनता पीड़ित है। तो आइए हम उनसे और जानेंगे कि कैसे हम इस कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। लेकिन वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।